ओम शांति। सुनते हैं 9 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि नंबर वार का आधार मुख्य स्लोगन क्या है। जो हम सब बच्चे नंबर वार बनते उसका मुख्य स्लोगन। दूसरा, नंबर 1 बच्चों की क्या निशानी है। फिर बाबा ने कहा कौन सा खेल नहीं करना है और गीत कौन सा गाना है। लास्ट बाबा ने कहा संगम युग की क्या विशेषता है। तो सुनते हैं 9 मार्च 81 की मुरली। टाइटल है मुरली का, मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिलवाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सन्मुख हैं और चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपने दिल की लगन से दिलाराम बाप के सन्मुख हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है। अनहद साज हद का नहीं, ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तक नशीन तो सब बच्चे, फिर भी नंबर वार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मणके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इस नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है, पवित्र बनो और योगी बनो। एक हैं योग लगाने वाले योगी और दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत करने वाले योगी। जितना मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक हैं जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है, इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजकुमार हूं या राजा हूं। नेचुरल समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन ये द्वापर के आरंभ की बात है। सतोगुण भक्ति के समय की बात है। ऐसे ही नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते। स्वतः प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा ही भरपूर रहते। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त योग लगा हुआ ही रहता है। दूसरे नंबर के हैं योग लाने वाले। वे ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, योग लगाने वाले। कभी बहुत कमाते तो कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। सदा संपन्न एक रस नहीं होगा। सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे।
यह है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं ना, टूट जाता है तभी तो लगाते हैं ना। और तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा। बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज अधिकारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करे, ये क्यों? जैसे वह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते तो 2000 खाते, वैसे अब सुनिए बाबा क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल खाते। आज 6 घंटा योग लगा, आज 4 घंटा योग लगा, ये क्यों? वारिस कभी भी ये नहीं कहता 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं तो सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। कितनी बाबा सहज योगी की एक युक्ति बता रहे हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालक, सर्व खजानों के अधिकारी हूँ। खोया पाया यह खेल नहीं करो। और कौन सा करना गीत गाना है वो सुनो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो ये गीत को बदली करो। पा रहा हूँ, ये अधिकारी के बोल नहीं है। वो सागर के बच्चे हो, संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो। अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता हैं, हम सो क्षत्रिय सो देवता हैं। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। वाह रहम दिल बाबा, तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें, यह शोभता है? सब मालिक बनो। अच्छा आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है ना, लेकिन मुरली क्यों चली इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। कभी कभी बाबा पहले से मैसेज आ जाता था नहीं आएंगे, मुरली नहीं चलाएंगे, बस दृष्टि दे के जाएंगे। परंतु फिर इतना योग लगाते थे सब महारथी महावीर, बाबा आपको आना पड़ेगा, तो बाबा आता था, फिर मुरली चलाता था। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाप दादा आज उन्हों को सन्मुख रख मुरली चला रहे हैं। मधुबन निवासी विदेशी बच्चों को भी जो बड़े स्नेह के चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल लवफुल लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों के सामने हैं। ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सन्मुख बैठे लक्की सितारे को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। एक होता है स्मृति में लाना और दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं, अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ है ही स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालक, यह है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो।
ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति का स्वरूप। भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य में भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पा लिया है या पाना है। अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले, या तो है याद या फरियाद। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, और जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। तो फरियाद समाप्त हुई, क्वेश्चन मार्क खत्म। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन, बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। अच्छा, ओम शांति। तो कितना सुंदर बाबा ने सुनाया, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, बस। और मेहनत नहीं करना, सहज योगी और निरंतर योगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।